हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ई सरल 9th-10th फाउंडेशन चैनल। तो बच्चों, कल हमने हमारे सैंपल पेपर का सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था और अभी सेक्शन बी और सेक्शन सी बाकी है। तो जिन बच्चों ने सेक्शन ए के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं वो वीडियो में जाके देख सकते हैं और आज का तो हम पूरा करने वाले ही हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्या है देख लेते हैं क्या है। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। क्या बोल रहा है? एक सेमी प्रोटेक्टर दिया हुआ है। प्रोटेक्टर तुम्हें पता है सेमी सर्कुलर होता है। कैसा होता है? चलो देख लेते हैं कैसा होता है। ये होता है कुछ इस तरह, ऐसे होता ना, गाना याद आ गया बच्चों को। चलो, तो भाई इसकी रेडियस होती है आर, पता है हमें रेडियस आर दे रखी है। और ये क्या कहलाता है? ये होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो भाई आप खुद बता सकते हो, सरकमफेरेंस तो आधा हो जाएगा, क्या होगा? पाई आर। और रेडियस क्या है? ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2r, डायमीटर के बराबर। तो 2r, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? आंसर देख सकते हो आप, आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके प्रोबेबिलिटी से। तो भाई इफ पीई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई भी अगर पीई डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी इवेंट की, तो क्या ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकते हैं? भाई जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा पहले में, तो भाई ये तो गया है ना। दूसरे में भी नहीं हो रहा, ये भी गया। तीसरे में 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, ये भी गया। ठीक है, अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लो, नहीं तो अपन को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। दैट मींस 0 से 1 होगी तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, ठीक है, तो भाई इसने क्या बोला है? आपको ये बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई बीडी जो है क्या है? बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, और यहां पर इसकी लेंथ भी दे रखी, एसी दे रखा 9 और एडी दिया 3, तो एडी होगा तो 3 ये, और ये होगा 6। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आपको ये पता चल चुका है कि एडी क्या है, बीडी क्या है, सीडी क्या है, सारी चीजें पता चल गई, तो आप बीडी निकाल सकते हो। मतलब बीडी नहीं पता चला लेकिन बीडी निकाल सकते हो। बीडी कैसे निकालोगे? बीडी निकालने के लिए आप कर सकते हो सी डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। सॉरी गलत लिख दिया, इसको क्या कर सकते हैं? बी डी अपॉन ए डी। यहां पे क्या आएगा? बी डी अपॉन ए डी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू सी डी। ए डी की वैल्यू 6, सी डी की वैल्यू, सॉरी ए डी की वैल्यू 3 या सी डी की वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो बी डी कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 18। अब अंडर रूट ऑफ 18 क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तो बाहर आ गया, 2 अंदर है गया। तो भाई ऑप्शन चेक करो क्या होगा, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो क्या होगा? 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8 देन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें ये बोल रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कर दें, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू k अपॉन, सॉरी 5 अपॉन k। क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 5 अपॉन k। तो बेटा आप जैसे इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, यहां से कट जाएगा 1/2, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू बिल्कुल आसानी से आ चुकी है 10। वेयर इज 10? 10 इज अ बी ऑप्शन। तो हमारे पास क्या आ गया? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई देन इट्स एरिया द ओरिजिनल ऑफ द एरिया। तो भाई एरिया क्या होगा, हाफ होगा, डबल होगा, 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा। बिल्कुल, तो चलो ये देख लेते हैं एक बार क्या कहता है ये क्वेश्चन, कि इसने बोला सर्कमफ्रेंस, एक मिनट, ये कहता है सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस क्या कह रहा है इसमें, C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 4 पाई, यही बोल रहा है। तो C1 क्या होगा, लेट सपोज इसका मैंने रेडियस मान लिया स्मॉल r और इसका रेडियस मान लिया मैंने कैपिटल R, तो क्या होगा 2 पाई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 4 पाई, ये दे ही रखा है हमको, बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहां से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा r/r का रेशियो। अगर हमने r/r का रेशियो निकाल लिया है तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है एरिया A1 अपॉन A2 क्या होगा, जल्दी से बता दो। A1 अपॉन A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 अपॉन A2 होता है सर पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर, यहां पे कैपिटल R लिखूंगा तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, मतलब r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो भैया r बाय r क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो रेडियस सॉरी तो एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू डी। क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, जल्दी से बता दो, अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इस बार का जो टेस्ट होने वाला है आपका टर्म 1 वो बहुत ही आसान होने वाला है, और मेरे को लगता है हर बच्चा फोड़ेगा, नहीं फोड़ेगा। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाय b देन tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन लिखते थोड़ा सा अच्छा था, a बाय b। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC तो क्या होगा, ये क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, बिल्कुल लोगों को याद आ गया है अगर ये थीटा ले लेते हैं तो, ठीक है। तो a बाय b क्या होगा, ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अब देखो यहां पे आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग सकता है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें बेस निकालना है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आप लोग, क्या हो जाएगा भाई, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, a की वैल्यू तो यहां रख दी मैंने, b स्क्वायर हमें नहीं पता, और वहां पे क्या है स्मॉल b का होल स्क्वायर लिख दो, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अगर मैं b की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप बता सकते हो, बोलोगे सर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रही है, तो मेरे पास बेस क्या आ गया, ये मेरा बेस हो गया, बिल्कुल। तो अब मैं क्या बता सकता हूं, बता सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा था, देख के बताओ, परपेंडिकुलर आ रहा था a, ठीक है। तो भाई अब आप ढूंढो आंसर क्या होगा, a अपॉन बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर, तो क्या होगा भाई, आंसर होगा D। 26 का आंसर क्या हो गया, D इज द करेक्ट आंसर। बड़े आगे, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। चलिए तो बहुत आसान है, यहीं पे कर देते हैं फटाफट से। x प्लस वाई क्या होगा, लो बता दो जल्दी से आप लोग कि सर x प्लस वाई ये होगा, जल्दी से बता दो कि x प्लस वाई क्या होगा। आप ही बताओगे तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। चलो x प्लस वाई बताते हैं। x प्लस वाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो यहां से 2 कॉमन लूंगा, ले सकता हूं, 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ये तो हो जाएगा 1, तो 2 + 1 आंसर क्या आ गया 3। देख लो कहां पर है 3 पहला ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। चले समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 और पाई की वैल्यू ले लो 22/7, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने सीधे सीधे लैंग्वेज में लिख के दिया है। जो चीज आपको क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करनी है। आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है, आपको रेडियस पता है, तो क्या कर सकते हो, चलो देख लेते हैं। डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। सबसे पहले बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जल्दी से बता दो फटाफट जल्दी से। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, और उसमें से r माइनस कर दो, ठीक है। चलो इसको इधर करते हैं, क्या बोला है उसने 2πr माइनस r इज इक्वल्स टू कितनी दी है वैल्यू 37, बिल्कुल। चलो 37 मान लो। अब क्या करें, r कॉमन ले सकते हैं, यहां से मैंने r कॉमन लिया तो 2π - 1 इज इक्वल्स टू 37, ठीक है, कर सकते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 22/7। चलो मैं कर देता हूं, यहां पे हो जाएगा 22/7 हो जाएगा 44/7। 44/7 में से माइनस कर दो, इसको -1 कर दो, क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा 7 उधर गया तो क्या होगा 37/7। भैया ये तो बड़ा विचित्र आंसर हो गया। 37/7 इज इक्वल्स टू 37। 37 से 37 काटा, ये 7 उधर गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब आंसर तो ऐसे आ गया पता ही नहीं चला, लेकिन क्वेश्चन देख के जरूर डर लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसा कैसे दिया है, ठीक है। तो भाई आंसर देखो क्या हो रहा है, आंसर इज ये डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 to 10। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 1 से लेके 10 तक सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि यार ये किससे कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, ये डिवाइड होगा क्या किससे, 3 से होगा, नहीं होगा, 7 से होगा, नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही चला गया, ठीक है। चलो 1000 में बताओ, 1000 3 से होगा, नहीं होगा सर, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर और यहां पर कंफ्यूजन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, आप एक काम करो कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो और इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करने बैठता हूं तो मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। क्या तरीका है देख लेते हैं। एक और तरीका ये कहता है कि मैं फैक्टर्स बना लूं, 1 into 2 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2, है ना। 3 का फैक्टर क्या होगा, सॉरी 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, गलत लिख दिया, 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा 3 होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2। 5 का फैक्टर क्या होगा सिर्फ अकेला 5। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 into 3 होगा। 7 का फैक्टर कुछ खुद अकेला 7 होगा। और 8 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2 into 2, ठीक है। और 9 का फैक्टर क्या होगा 3 into 3 और 10 का फैक्टर 2 into 5, यही होंगे। अब आपको क्या करना है कि देखो ये अलग अलग इनके फैक्टर्स है ना, ऐसे मैंने मार्क कर लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें से एलसीएम निकाल लूंगा, और जब मैं एलसीएम निकाल लूंगा तो मेरे पास कुछ अलग तरीके से आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे पास आएगा, देखो कुछ कुछ चीजें कॉमन हो जाएगी, जैसे 3 2 बार आ रहा है तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार वहां आ रहा है, तो ऐसे करके हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 2 मैक्सिमम है, एक इधर तो 2 आएगा, तो ये हो गया। 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या होगा 2 की पावर तो 3 हो जाएगी, ठीक है। और 3 की पावर 2 हो जाएगी। और 7 कितनी बार है जल्दी से देख लो, 7 एक बार है, एक 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, बिल्कुल यही होंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर जल्दी से बता दो, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन में बता सकते हो, ठीक है। चलें आगे बढ़े, कर लोगे ये तो। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है 3 बेल रिंग एट अ इंटरवल 4, 7, 14 मिनट्स। ठीक है, 4, 7 एंड 14 मिनट्स। ऑल 3 रैंग एट 6 AM, देन व्हेन विल दे रिंग टुगेदर। अगर पहली बार 6 बजे बज रही है तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी? तो क्या करो, कुछ भी नहीं करना बच्चों, इनका एलसीएम निकाल लो। आप इनका एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालो, क्या होगा देखो, 14 और ये 4 इधर हो गया, ये हो गया 28 एलसीएम होगा। ठीक है, तो 628 पर एक साथ तीनों बेल बजेगी। करेक्ट, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज इक्वल्स टू 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ हिज एजेस इन द ईयर इज 50। इसने क्या बोला है देख लेते हैं। इसने ये बोला है कि भाई फादर और सन्स की एज का जो वैल्यू है वो कितनी, 65। तो फादर को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, लेट सपोज फादर की एज हमने मान ली क्या, फादर एज एक्स मान ली, और सन की एज क्या मान ली, वाई मान ली। ठीक है, अगर फादर की एज एक्स और सन की वाई मान ली तो क्या बोल रहा है, इनका सम कितना है 65, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 65। और दूसरी चीज क्या बोलिए, ट्वाइस द डिफरेंस, मतलब ट्वाइस द डिफरेंस मतलब 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50। आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो इन दोनों इक्वेशंस को, क्या होगा, अगर मैं क्या करूंगा कि देखो यहाँ पे तो क्या आएगा 2x माइनस 2y, तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 130, और यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। तो क्या होगा, ये तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 180, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, देखो ये हो गया 180/4 मतलब 45। तो फादर की एज क्या हो गई, x इक्वल्स टू 45। तो चलो भाई ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, पन्नाट एकदम चमका नहीं चमका, देखो अगर नहीं चमका हो तो चमका लो। फादर की एज x, सन की एज y, दोनों का सम 65, दोनों का डिफरेंस ट्वाइस कर दोगे तो 50 आएगा। ठीक है, अब तो चमक गया होगा। चलो बहुत अच्छे, अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन पे चलते। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर cos x स्क्वायर थीटा, सॉरी 10, हाँ वही है वो, है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ tan स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इसको माइनस कर दिया तो क्या आएगा, चलो कर लेते हैं सॉल्व, यहीं पे कर लें। चलिए, तो अगर tan है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, और यहां पे क्या होगा 1 अपॉन, ये स्क्वायर में होगा सारी चीजें। ठीक है, ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन से साइन काट दूंगा, काट दिया। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेता हूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा काटा आंसर 1, करेक्ट आंसर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होगी तो आसानी से कर लोगे। ये क्वेश्चन हमने हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले लेक्चर में भी लिया था। ठीक है, कई बच्चों ने वहां पे कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 26 एंड 39, देन द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी। अब बच्चों इसके लिए आपको ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी बात, अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर गो थ्रू नहीं किया है तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि आपके जो ट्राइंगल हैं उनके पेरीमीटर P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू क्या दिया है 26 अपॉन 39 लिख सकते हैं अपन, 26 अपॉन 39। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसमें मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो
देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको एरिया निकालना है A1/A2 तो भाई ये कहता है पेरीमीटर 1/पेरीमीटर 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या होगा देख लेते हैं, ये है 26/39, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई ये काट देता हूं तो ये हो जाएगा 13 2 जा और 13 3 जा, ठीक है, 2/3 इधर पुट कर देते हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू एरिया 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है कि ये 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन में भी देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां है 4:9, डी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 20 व्हीकल, कार एंड मोटरसाइकिल, टोटल कितनी व्हीकल्स हैं 20 इन द पार्किंग, इफ देयर आर 56 व्हील टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि आपके पास टोटल व्हीकल कितनी है 20, ठीक है, और टोटल व्हील्स बता रहा है, वो व्हील्स कितने बता रहा है, व्हील्स बता रहा है 56। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इसको x मान लेते हो मोटर कार को, ठीक है, अगर हम कार को x मान लेते हैं और मोटरसाइकिल को y मान लेते हैं तो क्या होगा, x + y इज इक्वल्स टू 20 बोली उन्होंने वैल्यू, ठीक है। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि उनके जो व्हील्स हैं वो कितने हैं 56। तो यार आप लोग बता सकते हो कार में तो 4 व्हील होते हैं तो 4x प्लस मोटरसाइकिल में कितने होते हैं, किसी के पास ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसके में 4-5 होते हो तो बता देना, मेरी में तो भैया 2 ही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 56। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2y + 40 सॉरी प्लस 40 नहीं इक्वल्स टू 40, क्या होगा यहाँ पे इक्वल्स टू 40 होगा सर। अब इसको माइनस कर देते हैं, जैसे ही माइनस करा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 2x इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, और हमने कार को क्या माना था x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, a इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा भाई, a इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 8 आ चुकी है। बड़े चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, कहा जा रहा है वो 15 मीटर ड्यू वेस्ट, मान लीजिए इधर वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट की तरफ चला गया, जाने के बाद 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, 8 मीटर ड्यू नॉर्थ चला गया। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं अगले। हाँ क्या कह रहा है वो कि दोबारा पढ़ लेते हैं, 15 मीटर ड्यू वेस्ट। अगर मैं आपको ये बना दूं, आपको मालूम है इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर क्या होता है, जल्दी बताओ, इधर क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, जल्दी बताओ। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। अगर कोई इंसान कितने मीटर 15 मीटर इधर आया वेस्ट की तरफ, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ कितना गया, नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है 8 मीटर। तो बच्चों आपसे उसने पूछा है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, क्या पूछा उन्होंने, उसने आपसे पूछा है उसकी डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन मान लिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, आपके पास ये 15 आ गया, आपके पास ये 8 मीटर आ गया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, तो AO इज इक्वल्स टू √8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 64 और 1 कितना हो गया, स्क्वायर कर लोगे और रूट निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17 मीटर। क्या आ गया, ये 17 मीटर आपके पास ये आ जाएगा,
ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया हमारे पास आंसर? सी आ चुका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ओके, इसने क्या बोला है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है? जिसकी सारी 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 साइड्स बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है? यस सर, होती है। होती है ना? मेरे को तो पता है होती है, आप लोगों को नहीं पता तो बता दो। जैसे कि ये है ट्राइंगल ए बी सी, कितनी दी है? 8 8 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आप लोग लिख लेना। ठीक है, और उसने बोला कि ऑल्टीट्यूड क्या होगा, तो निकाल सकते हो आप लोग, बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये क्या है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा क्या होगा? लेट सपोज इसको मैंने x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो पाइथागोरस। ये तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन कर लोगे, स्क्वायर स्क्वायर कर लो और इसको माइनस कर दो, 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कितना हो गया? 64 माइनस 16। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है अगला? हाँ ये रहा। इफ द लेटर वर्ड रामानुजन, अगर रामानुजन नाम से कोई लेटर मतलब वर्ड दिया है, उसके अंदर आपसे बोला कि एक लेटर निकालो और उस एक लेटर के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ए हो। ठीक है, अगर आपसे बोला कि एक लेटर निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? ए हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेट सपोज इन सब सारे वर्ड्स को उठाया और एक थैले में भर दिया। कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने वर्ड है? 9। और ए कितने हैं? देखो 1 2 3, टोटल ए कितने हैं? ए है टोटल 3, और टोटल वर्ड कितने हैं? 9। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 3/9। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप थैले में हाथ डाल के निकालोगे तो 3 ऑप्शन है जो निकल सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय क्या हो गया? 1/3। योर करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी बाद में नहीं बताएंगे हम। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आया क्या बोला उसने? कि भाई जो सेक्टर का एरिया है वो 1/6 है। फाइंड द डिग्री मेजर इन इट्स माइनर आर्क। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि इसका एरिया निकालो सेक्टर का। सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू πr² होता है, और उसको क्या करो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ πr² के बराबर कर दो। तो क्या होगा? ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू πr² इक्वल्स टू 1/6 ऑफ πr²। πr² से πr² कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, इसको काट देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? पी की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्या बोलता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है अ वर्टिकल स्टिक ऑफ 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो। क्या कर रहा है? अगर मैं खड़ा हूं यहां पर तो मेरी शैडो पता है आपको, बड़ा होगा फिजिक्स में, तो शैडो जो हो रही है वो कितने मीटर की हो रही है? 10 मीटर की। ठीक है, ऑन दी ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। तो क्या होगा? अरे यार सीधी सी बात है, ट्राइंगल बन रहे हैं दो सिमिलर, वो भी ठीक है, क्या बन रहे हैं? दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। तो क्या होगा भाई? दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं तो आपको मालूम है कि क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो इसके? जल्दी बताओ, आपको हाइट निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है निकालने का। चलिए कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्या करोगे आप? देखो इन्होंने कहा 20 मीटर का है अगर, ठीक है, तो कितनी शैडो है? 10 मीटर।
ठीक है। और अगर इसने बोला टावर की हाइट नहीं पता तो क्या बोलते हैं, इसको हाइट को क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर ht मान लेते हैं, और शेडो की दे रखी 50, तो हाइट ऑफ टावर अपॉन शेडो कितनी है 50 मीटर, ये होगा। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पढ़ा है नहीं पढ़ा भैया, ट्राइंगल में पढ़ा है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, पहले तो इसको काट दो 0 से और इसको यहाँ लेकर आ जाओ। क्या हो गया भैया, 5 × 20 कितना हुआ, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। दिस इज दी आंसर। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले बढ़े आगे। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है कि इसमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट सी, देखने में लग रहा है यार 37x + 43y इज इक्वल टू 123, है ना। फिर क्या बोला है, 43x + 37y इज इक्वल टू 117। अब क्या करें सर, तो यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे दिमाग, देखो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, आपको इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर देखो, अगर आप जैसे स्कूल में करते हो वैसे करने लगे कि इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के बराबर बनाना है, तो क्या करोगे यार, 43 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 37 को मल्टीप्लाई करोगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो आप क्या करो, इसको प्लस कर लो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर लो। कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है देखो, 37x 47y, 37x + 47y इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन दी है उल्टा उसका और 117 के बराबर, 47x + 37y, गलत लिख दिया बेटा, हाँ 43 है, तो ये क्या है, ये है 43, यहां पर भी 43। ठीक है, तो ये हो गया 43y और ये हो गया 43x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 117 के। ठीक है, अब आप क्या करो, पहले इसको ऐड कर लो। अब आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 80x + 80y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 और ये 0, ये 4, 240। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 80 से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल्स टू 3 आ चुका है। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब आप दूसरी बार में क्या करो, इसको एक दूसरे से माइनस कर दो। अब जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -x + y इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको मैंने ऐड किया, काट दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से बच्चों, y की वैल्यू आ गई 2। करेक्ट, आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब आप x की वैल्यू निकाल लो और यहां पर आंसर चेक कर सकते हो कि क्या आएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर y की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर आया -2, तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप क्या बोल सकते हो, x इक्वल्स टू 1। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आया है सेक्शन सी, जो कि क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसको भैया हाईलाइट कर लो, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ में ये क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं और इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो बच्चों आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ते ही नहीं है, इसमें जो केस बनाया हुआ है उसको पढ़ते ही नहीं है। और अगर आप केस नहीं पढ़ोगे, ठीक है, लेट सपोज आपने केस छोड़ दिया, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन में जाओगे, फिर उलझ जाओगे, फिर वापस ऊपर आके केस पढ़ोगे। ठीक है,
तो इसीलिए केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी। खुद बोल रहा है केस को पढ़ो बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी करना ही पड़ेगा, केस स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो इन्होंने क्या दिया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ अ पैसिफिक ओशियन वेयर मैनी अर्थक्वेक वोल्केनिक, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या फॉल्ट लाइंस बताई यहाँ पर, नॉर्मल फॉल्ट कैसा होगा, रिवर्स फॉल्ट कैसा होगा, ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कैसा होगा और ऑब्लिक फॉल्ट कैसा होगा, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, अब दिखने लग जाएगा, देखो ऑब्लिक फॉल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता के उन्होंने आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के दे दी है, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के दे दी है। देखो ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई है ना, तो ये वाई वाई डैश और ये एक्स एक्स डैश। अब इन्होंने क्या करा, कुछ पॉइंट मार्क किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एम पॉइंट, डी पॉइंट, ये मार्क कर दिए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बेटा, देखो 1,4 क्या आ रहे हैं, ये यहां लिख भी लो 1,4। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, लिख लो फटाफट 3,5। बी का क्या आ रहा है 4,0 और सी के क्या आ रहे हैं 7,1, ठीक है। और m का भी लिख लो, m का आ रहा है आपका 2,3। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि केस ऑन दिस इज द बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन 41 to 45, ठीक है। 41 से 45 के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब भाई सबसे पहले तो वापस ग्राफ पर आओ, कंट्री ए और कंट्री बी कहाँ है, कंट्री ए ये है, कंट्री बी यहां पर है, ठीक है, समझ में आ गया। कंट्री ए कहाँ है, यहां पर, कंट्री बी कहाँ है, यहां पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,4 और इसके 4,0, ठीक है। 1,4 और 4,0, ये आपका A है और ये आपका B है। आप आसानी से निकाल सकते हो डिस्टेंस, बिल्कुल। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है √x² x1² - x2² वाला पढ़ा हुआ है। चलो तो लगा लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर और 0 - 4 4 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 + 16 विच इज इक्वल टू क्या होगा 25, मतलब 5 इज द आंसर, 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट लिखा है यहाँ पे, तो क्या होगा बी इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहां से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इन्होंने पूछा भी क्या है, यही पूछा, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड डी। चलो भाई कंट्री सी और डी पे आ जाते हैं। वेयर इज कंट्री सी, कंट्री सी ये है। वेयर इज कंट्री डी, कंट्री डी ये है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5 एंड 7,1। कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5 एंड 7,1। तो 3,5 किसका है, 3,5 तो डी का है और 7,1 सी का है। तो ये तो हो गया सी के कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपके डी के कोऑर्डिनेट। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने पूछा है कि ऐसा कोई पॉइंट दो जो इससे इक्विडिस्टेंस हो। तो बच्चों अब आप खुद बताओ, इक्विडिस्टेंस होगा तो पहले इनका डिस्टेंस लिखो, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्विडिस्टेंस होंगे। क्या ही बोला उन्होंने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या करना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है किससे, सी और डी से, ठीक है। अब आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। आप क्या करो, एक्स से सी की डिस्टेंस निकाल लो, जो ये कोऑर्डिनेट है। लेट सपोज ये पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट से सी की डिस्टेंस निकालो और उसको डी की डिस्टेंस से बराबर कर दो, बिल्कुल, क्योंकि क्या बोला है उन्होंने, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। चलिए तो एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसको बोल देते हैं हम x, y।
तो जैसे मान लीजिए ये C है और ये D है, अगर ये इस तरीके से है तो ये पॉइंट क्या है, x, y इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये भी बराबर होगा और ये बराबर होगा। ये तो हमने बीच में ले लिया कहीं पे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये आपका C है, ये आपका D है, ठीक है, ये आपके C से लेके D से की डिस्टेंस। अब यहां पे मैंने कहीं पॉइंट ले लिया, अब ये क्या कह रहा है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस है। तो आपको जब रिलेशन निकालना है तो क्या करना होगा, सिर्फ इक्वी डिस्टेंस लगाना होगा। क्या करना होगा, सिर्फ इक्वी डिस्टेंस लगाना होगा कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए P पॉइंट x, y से, ठीक है। चलो कर देते हैं, कोऑर्डिनेट देख लो 3, 5 और 7, 1, 3, 7, 1 और 3, 5। चलो तो क्या करते हैं हम, डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। कैसे कर देंगे डिस्टेंस बराबर, देखो अगर मैंने ये पॉइंट लिया x, y, तो क्या करोगे, इसको मान लो x1, इनको मान लो x2, या फिर इसको मान लो x1 या उसको मान लो x2। तो क्या करें भाई, उसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर, ठीक है, y - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। अब बच्चों मैंने इसके ऊपर अंडर रूट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं इधर इक्वल डिस्टेंस कर रहा हूं, तो क्या होगा, इधर भी अंडर रूट आना चाहिए, और वो अंडर रूट दोनों से कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, x - 3 का स्क्वायर, फिर y - 5 का स्क्वायर। ये होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, कोई दिक्कत इसी को इसमें। चलो अब क्या करो, कुछ भी नहीं करना, इसका स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर - 14x प्लस 49, ये होगा, प्लस y स्क्वायर, उसके बाद माइनस इतना 2y प्लस 1, यही होगा। और इधर क्या होगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 × 3 मतलब 6x प्लस 9, और यहां पर क्या होगा, यहां प्लस का साइन है, y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। भाई ये दिखने में बहुत ही बड़ी सी और खतरनाक सी इक्वेशन लग रही है कि नहीं लग रही है, बिल्कुल लग रही है सर, देख के ऐसा लग रहा है कि क्या करें, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा x - y = 2। तो ये आपको करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, ये नंबर एक तरफ कर दो और वेरिएबल एक तरफ कर दो, आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x - y = 2। और जैसे ही आप अपने सैंपल पेपर में देखोगे तो भाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, अरे पहला ऑप्शन ही यही है, तो क्या हो गया, x - y = 2, हमारे x और y के बीच में क्या आ गया, रिलेशनशिप, करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ फॉल्ट लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग कंट्री P 1,3 एंड Q 2,7। क्या बोल रहा है ये, कि ये जो लाइन दी है आपको, ठीक है, ये हमारी इस लाइन, इस पॉइंट को P और Q को इंटरनली डिवाइड करती है। क्या करती है, लेट्स सपोज ये P पॉइंट है 1,3 और ये Q पॉइंट है 2,7, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन जा रही है, कौन सी लाइन है ये, 3x + y - 9 = 0। ये क्या कर रही है, इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, आपको वो रेशियो फाइंड करके बताना है कि क्या होगा, करेक्ट। तो क्या करते हैं बच्चों, ऐसे टाइम पर हम ये करते हैं कि हम रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, रेशियो क्या मान लेते हैं हम, k:1। अगर हमने इसमें k:1 रेशियो मान लिया, लेट्स सपोज k:1, ठीक है, k:1 रेशियो मान लिया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा, आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है, 1,3 और 2,7। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है, 1,3 और 2,7, यही है, बिल्कुल सर यही है।
तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज कर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहां पर आपने कोई पॉइंट मान लिया, लेट सपोज, तो अब क्या करेंगे हम सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये m/n का रेशियो में डिवाइड है। m/n मतलब k/1। तो आपके पास जैसे ही कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, m × x2 क्या होता है 2k प्लस, फिर ये 1 है ये भी 1 है तो 1/k+1, यही होता है बेटा सर, यही होता है। y के लिए क्या करते हैं, y2 × m मतलब 7k प्लस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/k+1। चलो अब क्या करेंगे सर, हमने फॉर्मूला निकाल लिया, हमने फॉर्मूला लगा दिया और सारी चीजें कर ली, लेकिन अब क्या करेंगे, आपने तो यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब बच्चों अगर ये जो पॉइंट निकला है, ये पॉइंट ये है, ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं O, ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को O बोल दिया। तो क्या होगा, अगर लेट सपोज ये पॉइंट O है तो क्या होगा, ये पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा होगा, यहां पर पॉइंट O होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। चलो तो क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दी है उसमें ये वाले पॉइंट्स रख दो। तो क्या इक्वेशन है देख लेते हैं एक बार, इक्वेशन दी 3x + y - 9, 3x + y - 9 इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस दी है तो -9 ही लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या करोगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे, करोगे नहीं करोगे, चलो तो 2k + 1/k+1, तो क्या जाएगा 3 × 2k + 1/k+1, है ना, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 7k + 3/k+1, सॉरी 7k + 3/k+1 ये आएगा, और यहां पे -9 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे k+1 इधर आ जाएगा, पहले एलसीएम ले लोगे, तो जैसे ही आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4k - 1 -3 = 0, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, k इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4k = 3, तो k = 3/4, तो आपके पास रेशियो क्या आ गया 3:4, तो कौन सा है 3:4, A इज योर करेक्ट आंसर। तो 3:4 आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये होगा 3 के रेशियो में और ये होगा 4 के रेशियो में, बिल्कुल ओके। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको k/1 में डिवाइड कर लो और आप मिड पॉइंट, जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालकर सीधे सीधे कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ कंट्री M फ्रॉम x एक्सिस। अरे भैया ये देखो कितना आसान है, M का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ही तो ये डिस्टेंस है ना, कितना होगा ये, कोई बता देगा, ये तो 3, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 3, तो भाई क्या हुआ आंसर 3 यूनिट, सी बिल्कुल सही। चलो तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी। तो भाई मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी, फटाफट से ए पे देख लेते हैं क्या है। ए पर है 1,4 और 3,5, क्या है ये देखो ए डी, इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ए और डी का मिड पॉइंट, अगर दिख नहीं रहा है तो देख लो, ये देखो ये ए और ये डी, ठीक है, ए और डी के बीच का मिड पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं सर, मिड पॉइंट निकाल देंगे। पहले ए का कोऑर्डिनेट देख लो क्या है 1,4 और 3,5, ठीक है, 1,4 और 3,5, 1,4 और 3,5, तो क्या करेंगे इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना, 1 + 3/2 कर दो,
ठीक है, मिड पॉइंट के लिए तो ये करते हैं 1 + 3/2 कॉमा 5 + 4 मतलब 4 + 5/2। तो क्या हो गया ये तो हो जाएगा 4/2 मतलब कि 2, और ये क्या हो जाएगा 9/2। भैया देख लो ऑप्शन कहां पर है, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों सैंपल पेपर में, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इतना आसान लेवल दे रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, ये वाला 43, इसको स्टार मार्क कर लो भैया, नोट कर लो, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चलो सेकंड केस स्टडी पे आ जाए। सेकंड केस स्टडी क्या कह रहा है, देखो रोलर कोस्टर क्या है, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको ये रोलर कोस्टर दिया है, कैसा होता है रोलर कोस्टर, ऐसा होता है, सबने देखा होगा, गेम्स भी खेले होंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इफ द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ y = px देन नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। चलो देख लेते हैं, इसने आपको एक ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि ये जो रोलर कोस्टर है कौन सा ग्राफ बता रहा है आपको। तो बच्चों आप लोग खुद बताओ, ये देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 पे कर रहा है तो क्या होगा, क्यूबिक होगा, नहीं होगा, अपन ने पढ़ा हुआ है जब भी ग्राफ 3 पॉइंट पे कट करता है तो वो क्यूबिक होगा, अगर 2 पे कर रहा होगा तो वो पैराबोला हो सकता है, ठीक है। वैसे तो होगा पैराबोला ही, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कुछ और भी हो सकता है। ये वाला भी 2 पे कर सकता था, हो सकता था ये यहां से ऊपर से निकल जाता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्राफ y = px विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरो। मोर देन 3 से ज्यादा, इसमें कितने हैं भाई, सर यार ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं हो सकता। ये कहां कर रहा है, ये भी 1 पे कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखो 1 2 3, लेकिन उसने क्या पूछा है 3 से ज्यादा, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो गया, बिना देखे बता सकते हैं, आंसर इज डी। क्योंकि देखो 1 2 3 4 सॉरी 4 पॉइंट्स पर आपका ग्राफ कट हो रहा है, एक्स एक्सेस कट हो रहा है, किससे, आपके रोलर कोस्टर की इक्वेशन, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दे रखी है उससे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल tx = px² सॉरी px³ + qx² + rx + r + s, then which of the following is always true? s not equal to 0, ऐसा हो सकता है क्या, s तो कभी भी 0 हो सकता है, कांस्टेंट है, ठीक है। r not equal to 0, तो यार ये भी हो सकता है। p q is not equal to 0, तो ये भी कभी भी हो सकता है, तो ये भी ट्रू नहीं है। p not equal to 0 ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि p अगर 0 हो जाता है, देखो अगर इस p को मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी इक्वेशन 0, तो qx² + rx + s क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो। अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन, वरना पॉलिनोमियल, ठीक है। गॉट इट, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़े। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दे रहा है। क्या क्या ग्राफ दे रहा है, देखो ध्यान से देखना है इस ग्राफ को, अगर नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखो ढंग से देखना, पहला पॉइंट क्या कट कर रहा है, -2 पर। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, देखो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, पहला क्या कर रहा है, यहां पर कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, यहां पे कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, 2 पे कर रहा है। तो कितनी जगह कट कर रहा है, ये 3 जगह। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 3 होंगे सर। देखो बहुत आसान है, 5 मार्क्स देके जाएगा ये क्वेश्चन, 5 या 4 जो भी होगा वो आपको पूरे मार्क्स पकड़ा के जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपको ग्राफ दिया है, इससे ये पूछ रहा है इफ द पार्ट ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ फाइंड इट जीरोस। तो भाई आप लोग जानते हो जीरोस क्या होते हैं, जहां पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो y की वैल्यू कहां 0 हो रही है, सर एक यहां पर हो रही है, सर एक यहां पर हो रही है, और सर एक यहां पर हो रही है।
कौन कौन से पॉइंट है? -3, -1, -3, -1 और 2। आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ा होगा, क्योंकि अब हमें सब समझ में आ चुका है और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिए। तो बच्चों अब क्या करना है कि पूरा पेपर दोबारा से ट्राई करना है। ठीक है, अभी तो मैंने करवाया है, आपने कर लिया है, लेकिन अब क्या करना है, आपको पूरा पेपर खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल बिना कुछ देखे, बिना किसी चीज के, प्रॉपर 90 मिनट बैठ कर क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना आउटपुट दे पा रहे हो। ठीक है, और जो बच्चे स्टैंडर्ड की मांग कर रहे हैं उनके लिए हम स्टैंडर्ड भी लेकर आएंगे। तो जब तक आप वेट कीजिए और स्टैंडर्ड को जल्द ही हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट एंड मचाते रहो। थैंक यू।